हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समाकलन कीजिए। हमें यहाँ से समाकलन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स की घात 4 dx का। तो जब हमें इसका समाकलन करना है तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा हम देंगे यदि हमें यहाँ से समाकलन करना हो dx बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से सूत्र होता है 1 बट्टे 2 ए आता है हमारे पास लॉग, साथ ही हम यहाँ से लिखते हैं a प्लस एक्स बट्टे में आता है हमारे पास यहाँ से a माइनस एक्स। तो इस सूत्र के अनुसार ही यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो सबसे पहले यदि दिए गए पद को ही हम सरल कर लें तो दिया गया पद हमें है यहाँ से समाकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में है हमारे पास यहाँ से 1 प्लस एक्स की घात 4 dx का। तो यदि हम यहाँ से अंश व हर में एक्स स्क्वायर का भाग दे दे तो दिया गया पद हमारे पास लिखा जा सकता है 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा हमारे पास 1 और इसके बट्टे में पूरा मान आएगा 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर dx। तो यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें हर वाले पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यदि हम इसमें 2 जोड़ दें व 2 घटा दें तो मान हमारे पास अपरिवर्ती रहेगा। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान आ जाएगा इसका एक, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से समाकलन 1 बट्टे एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कैसा आ गया माइनस का 1 और इसके पूरे के बट्टे में आ रहा है हमारे पास x प्लस 1 बट्टे एक्स का पूर्ण वर्ग बन रहा है हमारे पास यहाँ से, और माइनस में हमारे पास मान आ रहा है 2। यदि अब हम इसे आगे सरल करें तो इस हेतु यहाँ से हम मान साथ ही आ रहा है हमारे पास dx। इसे सरल करने हेतु हम यहाँ से मान लेते हैं माना x प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर है हमारे पास यहाँ से t के। तो यदि इस पद को हम t मान लें तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो यह आएगा 1 माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर का, साथ ही आएगा dx बराबर आ जाएगा हमारे पास dt के। तो यदि हम यहाँ से देखें यह पद हमारे पास यदि सिर्फ केवल इतने ही पद को देखें 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx माइनस का dt आ गया, तो यदि हम यहाँ से मान प्रतिस्थापित कर दे तो माइनस का dt आ जाएगा और बट्टे में हमारे पास मान आ रहा है यहाँ से टी स्क्वायर माइनस में 2 को। अब यदि इस पद को हम और सरल कर ले माइनस अंदर ले आते हैं मान आएगा dt बट्टे यहाँ से मान आएगा वर्गमूल 2 का वर्ग और माइनस में t का वर्ग आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करें तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें यहाँ से हमारे पास a का मान वर्गमूल 2 आ रहा है तो सरल करने पर मान आएगा 1 बट्टे 2a अर्थात 1 बट्टे 2 गुणा वर्गमूल 2 लॉग आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस टी आएगा और बट्टे में मान आएगा अंडर रूट 2 माइनस टी प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे हम यहाँ से c। अब यदि t का मान हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दे तो दिए गए पद का मान आएगा 1 बट्टे 2 अंडर रूट 2 मान आ जाएगा लॉग। यहाँ से यदि हम सरल करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में x लिख सकते हैं इस पद को, और बट्टे में हमारे पास मान आ रहा है वर्गमूल 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से x। तो ये प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। यदि इस पद को आगे सरल करें तो 1 बट्टे 2 अंडर रूट 2 हमारे पास मान आएगा लॉग, यहाँ से आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस में आ रहा है 1 और बट्टे में हमारे पास राशि आ रही है x अंडर रूट 2x माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से साथ ही हमारे पास बन रहा है माइनस में, यहाँ से यदि हम सरल कर रहे हैं तो माइनस में 1 ही आएगा हमारे पास, तो माइनस का 1 प्लस समाकलन स्थिरांक आ रहा है c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया, धन्यवाद।